फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रो एंटरटेनमेंट। और हम हैं फैज़ल भाई और इरफान भाई के गोट फार्म पर, और अभी हम इनकी नेक्स्ट ब्रीड देखेंगे जो है बीटल गोट। ये जो है बीटल गोट है, अंडुल है। तो अभी हम इसके आगे की जानकारी इरफान भाई से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ये बीटल बकरा है। अभी ये 10 मंथ का है, 38 हाइट है, 50 केजी वेट प्लस है। ये इंशाल्लाह इसको 4 दांत पे खस्सी करने का इरादा है। तो आप इसको कुर्बानी के लिए बेचने वाले हो, राइट? हाँ, इंशाल्लाह बेचेंगे इसको। ओके, तो आप इसको बीटल बकरी को जैसे आपने बताया कि इसकी सफेद आंख वगैरह थी, हाँ। इसमें भी सेम है, और लेकिन इसका कलर जो है वो ब्लैक है कंप्लीट। हाँ, ये जेड ब्लैक है, साइन बकरा है भाई। शाइन स्किन का है और लूज चमड़ी का बकरा है ये, और बकरा खुलने वाला है अभी। ये देखो, इसकी स्किन है ना, एकदम लूज है। अभी ये बकरा और खुलेगा इंशाल्लाह। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखते हैं, मतलब अगर कोई बकरा कोई अगर परचेस करने जाता है, तो परचेस करने जाने से पहले हम क्या चेक कर सकते हैं उसमें, कि मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कि मतलब बकरे में क्या देखा जाता है? बकरे में ये देखा जाता है भाई इंशाल्लाह कि उसके पहले ना उसका बाप देखा जाता है कि कौन सी ब्रीड से है, उसका बाप कितने वेट का है, क्या हाइट का है। वो हिसाब से बच्चे के ऊपर अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चा क्या हिसाब से बनेगा, क्या हिसाब से वो बनेगा। तो मतलब फिर भी अगर क्योंकि कैसे होता है कि मंडी में अगर बकरे लेके आते हैं या फिर किसी फार्म पे आप बकरे देखने जाओ, तो सिर्फ हम बकरे के बच्चे देखते हैं, राइट? या फिर कोई वीडियो बेचता है। बेसिकली अभी होता क्या है कि महाराष्ट्र में अगर कोई परचेस करने वाला हो, हाँ। तो उसको राजस्थान वाला अगर कोई सेलर होगा, सप्लायर होगा, तो वो सिर्फ उसको वीडियो के थ्रू बेचता है। तो उस वीडियो में हम क्या देखें कि मतलब वो बकरा आगे जाके बढ़ेगा या नहीं, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, वो क्या किससे हम पहचाने उसको? सबसे पहले तो उसका दांत देख के अपन बताएंगे कि क्या उम्र है, क्या हाइट है, क्या वेट है, उसके पैर कैसे है, क्या आगे जाके बकरा खाएगा तो अपना वजन संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। ये सब चीज़ देखना रहता है। और कुर्बानी के लिए जो बेचते वक्त हम देखते हैं, वो उसमें क्या क्या देखते हैं? मतलब सींग अगर टूटी नहीं हुई हो, उसमें इंशाल्लाह देखते हैं उसमें कोई ऐब नहीं हो, सींग टूटी नहीं हो, कोई जख्म नहीं हो, बकरा का कान नहीं कटा हो, किसी चीज़ से वो नहीं। क्योंकि कुर्बानी का बकरा है ना, इंशाल्लाह वो बकरा तो अच्छा ही रहना चाहिए, तब जाके उसकी सामने वाले की कुर्बानी कबूल होगी।